श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो यह नियम, यह उपाय करना शुरू कर दे। 2024 साल के नए उपाय, नए नियम करके आप महादेव को मनाएं ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए। यदि आप 8 दिन तक लगातार इन उपाय को करोगे या नियम को अपनाओगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। आप कोई भी एक उपाय जरूर कीजिए। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताए जाएंगे वो आपको लगातार 8 दिन तक करने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपने कई तरह के व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, पूजा करवा ली घर में, फिर भी कोई आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, या फिर आपका कोई व्यापार है, व्यापार नहीं चलता, आपका कोई कार्य है वो बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके शादी विवाह में अड़चन आ रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है, बड़ी मनोकामना, छोटी मनोकामना है, इस उपाय को आप लगातार 8 दिन तक कीजिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आपको पीला चंदन या लाल चंदन जो भी मिल जाए आपको ले लेना है और एक चावल का दाना आपको ले लेना है। इसके बाद इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आपको बेलपत कहीं से नहीं मिलती तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत को उठा सकते हो बाबा से विनती करके। फिर इनको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आप शिव जी की पूजा करते हो डेली, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को कभी भी या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अगर आप सुबह कर रहे हो तो जैसे पूजा अर्चना करते हो शिव जी की तो वैसे कर लीजिए, इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपके पास जो बेलपत्र है, जो बेलपत्र की एक पत्ती होती है बड़ी वाली, उस पर आपको पीला चंदन या लाल चंदन जो भी आपने लिया है वो लगा देना है, और एक चावल का दाना जिस पर बिंदी लगाई है बड़ी वाली पत्ती पर, उसी पर एक चावल का दाना रख देना है। अब आपको ये सीधे हाथ की हथेली में रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, चाहे आपकी जो भी मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या कोई और जैसी भी मनोकामना हो, जैसी भी आपके जीवन में समस्या परेशानी चल रही हो, महादेव से विनती करना, मनोकामना कहना और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर इस उपाय को आपको करके घर आ जाना है। इस उपाय को लगातार 8 दिन तक करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी तरह का पितृ दोष है, कारसर्प दोष है या अन्य कोई दोष है, कभी कभी अन्य कई दोषों के कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मंगल विवाह नहीं हो पाता है, या परिवार में खुशियां नहीं रहती हैं, और नौकरी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हो, बच्चों की तरक्की उन्नति नहीं हो पाती है, अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आपके घर में पितृदोष है, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। यह उपाय आपको लगातार 8 दिन तक करके देखिए, आपको जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने रसोई घर में जहाँ पीने का पानी रखते हो, परिंदे में, मटके में, जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो, उसमें से जब भी आप सुबह के टाइम जगो, सुबह या तो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी जग रहे हो, आपको 1 लोटा जल जो पीने का पानी है उसमें से ले लेना है। फिर आपको ये 1 लोटा जल सुबह सुबह जब आपके घर से कोई बाहर ना गया हो, मतलब कोई भी घर के बाहर ना गया हो, उससे पहले ही आपको जगना है और ये 1 लोटा जल को अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। क्योंकि सुबह सुबह जो है पितृ देवता हमारे घर के बाहर बैठे रहते हैं, वो हमारी राह देखते हैं। इस उपाय को या नियम को आप लगातार 8 दिन तक करके देखिए, आपको जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। नहीं तो आप यह नियम लगातार अपने डेली जीवन में अपना सकते हो, क्योंकि इस उपाय को करने से डेली घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने से पितृ तो खुश होते ही हैं, साथ ही पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस उपाय को आप डेली कर सकते हो और लगातार 8 दिन तक भी करके देखिए, आपको जरूर अपने लाइफ में, अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो इस उपाय को भी जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो, शिवालय जाते हो, पूजा अर्चना करते हो तो आप कर लीजिए, जैसे आपको पूजा अर्चना करनी है वैसे कर लीजिए। अब आपको शिव जी मतलब शिवलिंग पर या जलाधारी पर कहीं भी आपको कनेर का फूल दिख जाए तो आप इसे उठा लीजिए, विनती करके उठा लीजिए। उठा लिया, उसके बाद आपको ये जो कनेर का फूल है आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है।
दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, जब हम मंदिर जाएं तो कनेर का फूल अपने साथ लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जो हम कनेर का फूल का उपाय करेंगे ना, वो हमें मंदिर से ही उठाकर करना है। या तो शिवलिंग पर हमें मिल जाए या जलाधारी पर कहीं भी हमें कनेर का फूल मिल जाए, हमें उसी से ही उपाय करना है। अगर हम अपने ही फूल से उपाय करेंगे चढ़ाए हुए से, हमें कोई फल नहीं मिलेगा उसका। तो हमें वहीं पर शिवलिंग पर या जलाधारी पर फूल मिल जाए तो हमें उसी से उपाय करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, आपको जो कनेर का फूल है आपने उठाया है शिवलिंग पर या जलाधारी से कहीं भी, तो आपको ये 5 जगह स्पर्श करवाना है। पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का। अब शिवलिंग पर जलाधारी होती है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड में। तो वहाँ पर आपको पहली बार स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दूसरी बार आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहीं लेफ्ट साइड में कार्तिक जी के स्थान होता है जलाधारी पर, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ये दूसरी बार स्पर्श करवा देना है। अब जो तीसरी बार स्पर्श करवाओगे वो है माता अशोक सुंदी। जलाधारी पर ही आप देखना मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप तीसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए स्पर्श करवाओगे। अब चौथी बार आपको जहाँ पार्वती जी का हस्त कमल होता है ना, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वो पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथी बार स्पर्श करवाना है। अब 5वीं बार जो आप करोगे समर्पित वो है शिवलिंग के ऊपर, और ये 5वीं बार आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। पहले आप थोड़ा सा स्पर्श करवा देना शिवलिंग पर, फिर आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू में कोई सफल नहीं हो पा रहे, या कोई आपका कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपने कई तरह के पूजा कर ली, अभिषेक करवा लिया, अनुष्ठान कर ली, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को करके देखिए। अब जब आप कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना, तो जो फूल का खिला हुआ भाग है वो अपनी तरफ रखना, जहाँ आप खड़े हो तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो अपनी तरफ रखना, इस बात का ध्यान रखें। तो इस विशेष उपाय को भी आप कर सकते हो। इस उपाय को आप लगातार 8 दिन तक करके जरूर देखिए, फिर अपनी लाइफ में जीवन में चमत्कार देखिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अतिशय पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप शिव जी के मंदिर जाते हो, केवल आप एक लोटा जल ही लेकर जा रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फल फूल बेलपत्र धतूरा कुछ भी नहीं है, तो आपको बस एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब आपको शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी कहते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फल फूल दीपक धतूरा बेलपत्र कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जो सीधा हाथ होगा ना, आपको सीधा हाथ जहाँ से शिवलिंग से बहकर पानी नीचे गिरता है उस वाली जगह पर आपको 3 बार स्पर्श करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको 3 बार स्पर्श करना है। फिर इसी हाथ को आपको अपने नैनों से, अपने मस्तिष्क से और अपने कंठ से लगाना है, और अपनी मनोकामना जरूर कहना। जब आप 3 बार स्पर्श करोगे तो अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती करना कि मेरी मनोकामना ये है, मेरी मनोकामना पूर्ण करे। तो आप देखना दोस्तों 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने यह उपाय खुद ही बताया था कि यदि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको लगातार 8 दिन तक करने हैं, इनको करके देखिए। पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी कहते हैं, जो भी हम वीडियो में उपाय बताते हैं उन्हें प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। तो आप भी एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए और जीवन में अपने चमत्कार देखिए, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।